सुबह के करीब 7 बज रहे थे। वानी ने हॉल का एसी बंद करके खिड़कियां खोल दी थीं। दिल्ली में ऐसा मौसम कभी कभी ही देखने को मिलता है। रात भर बारिश होती रही थी और उस दिन सुबह से ही सुकून देने वाली हवाएं चल रही थीं। रात ठीक से सो नहीं सकी थी वानी। महेश कल रात फिर घर नहीं लौटा था। वानी बिस्तर पर अकेले ही नींद तलाशती रही थी। कॉफी का कप हाथ में थामे गार्डन में निकल पड़ी थी वो। बारिश की वजह से घास अब तक गीली थी। वानी ने चप्पल निकाल दी और नंगे पैर ही घास पर चलने लगी। उसने कॉफी खत्म ही की थी कि पोर्च पर एक गाड़ी आकर रुकी। शायद महेश लौट आया था। वानी तेजी से चलकर पोर्च तक आई, पर ये क्या, महेश तो था ही नहीं। उसका ड्राइवर राजेश था, अकेले। साहब कहाँ हैं? वानी ने पूछा। मैडम, साहब को अर्जेंट बेंगलुरु जाना पड़ा और मुझे गाड़ी लेकर घर जाने को कहा। उन्होंने कहा है कि वो 2-3 दिन में लौट आएंगे। राजेश ने गाड़ी पार करके बताया और चाबी वानी की ओर बढ़ा दी। महेश ये छोटी सी बात उसे फोन करके भी तो बता सकता था ना। रात भर भी उसने कई बार फोन किया था, पर महेश ने एक बार भी उसका फोन नहीं उठाया था। कुछ ही दिन में वानी की मैरिज एनिवर्सरी थी और वो जानती थी कि हमेशा की तरह इस बार भी महेश भूल जाएगा। 20 सालों के रिश्ते में महेश ने और दिया भी क्या था सिवाय उसके अकेलेपन के। वानी के माँ बाप ने चुना था महेश को। शादी के बाद महेश ने वानी को हर चीज दी सिवाय वक्त के। वक्त नहीं था उसके पास। अपने बिजनेस में ही खोया रहता था। सुबह होते ही निकल जाता और देर रात वापस आता। अकेलापन दुनिया का सबसे बड़ा रोग होता है। ये मजबूर कर देता है हमें हर वो काम करने के लिए जो हम नहीं करना चाहते। वानी मखीजा पिछले कई सालों से इस अकेलेपन को जी रही थी। 16 साल पहले उसकी बेटी शिवानी के जन्म के साथ उसे लगा था कि शायद अब उसका अकेलापन कम हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ शिवानी बड़ी हो गई, अपनी दुनिया में व्यस्त हो गई और वानी एक बार फिर अकेली रह गई। कुछ देर बाद वानी हॉल में बैठी शॉपिंग वेबसाइट देख रही थी। महेश को भले ही याद न रहे, पर हर साल की तरह इस बार भी वो ठीक रात 12 बजे महेश को तोहफा देकर एनिवर्सरी विश करना चाहती थी। पर वो महेश को तोहफे में क्या दे? रिस्ट वॉच उसने पिछले साल ही दी थी और उसके पिछले साल परफ्यूम। तो फिर क्या दे महेश को? कोई अच्छी सी किताब दे दे क्या? किताबें पढ़ने का शौक है उसे। हाँ, किताब सही रहेगी। सोचते ही वानी पहुंच गई थी किताबों के सेक्शन में और घंटों की मशक्कत के बाद एक किताब पसंद की थी। लेखक का नाम देखते ही कुछ बीट्स धड़कना भूल गया था वानी का दिल। शिव माथुर। हाँ, यही नाम तो लिखा था, पर क्या ये वही शिव है? वानी का शिव, उसका पहला प्यार। वानी बार बार उस नाम को देखती रही, सोचती रही कि कहीं उसकी नजरें धोखा तो नहीं खा रही। पर ये उसकी नजरों का धोखा नहीं था। पहचान ली थी वानी ने किताब के आखिरी में छपी उसकी तस्वीर और लौट आई थी वो अतीत में, जब वो और शिव साथ थे। वानी ने शिव को पहली बार कॉलेज फेस्ट में सुना था।
कितनी खूबसूरत कविताएं लिखता था वो। गेहुआ रंग, 6 फीट लंबा कद और गहरी काली उसकी आंखें, जो सारे शो के दौरान वानी पर ही टिकी हुई थीं। अगले दिन वानी पहुंच गई थी कैंटीन में शिव को ढूंढते हुए। सामना होते ही हथेली आगे कर दी थी उसने और कहा था, ऑटोग्राफ। शर्म से झेपते हुए शिव ने जवाब दिया था, मेरा ऑटोग्राफ? मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूं। पर बहुत जल्द बनने वाले हो, चलो अब जल्दी से साइन करो। वानी ने हथेली लहराते हुए जवाब दिया था। उसकी हथेली थाम शिव ने लिख दिया था अपना नाम। ये पहली मुलाकात जल्द ही रोजाना होने लगी। कुछ ही दिनों में प्यार करने लगे थे दोनों। वानी का ध्यान डोरबेल की आवाज से टूटा। उसकी बेटी शिवानी स्कूल से वापस आ गई थी। रात बारिश फिर दिल्ली को भिगोती रही, धोती रही पेड़, पत्तियों और दिलों में जमी धुंध को। महेश अब तक नहीं लौटा था। वानी ने एक कप कॉफी बनाई और बालकनी में निकल आई। आज सुबह से ही जब से उसने शिव की किताब देखी थी, उसका मन कुछ परेशान सा था। बालकनी में आते ही उसने कॉफी एक तरफ रखी और फेसबुक पर शिव को खोजने लगी। जल्दी ही शिव का फेसबुक अकाउंट उसके सामने था। इतने सालों बाद शिव को देखना सुकून भरा था। शिव की तस्वीरों को निहारते हुए वानी एक बार फिर पहुंच गई थी उन दिनों में जब वो शिव से आखिरी बार मिली थी। कॉलेज के आखिरी दिन थे। प्लेसमेंट के लिए कंपनीज कॉलेज आने वाली थीं। वानी के हाथ में 2 फॉर्म थे। उसने एक फॉर्म शिव के सामने रख दिया था, जिसे देखकर शिव ने पूछा था, क्या है ये? अरे बाबा, परसों के इंटरव्यू का फॉर्म है, वानी ने बताया था। शिव ने उसकी बात पर खास ध्यान नहीं दिया और फॉर्म साइड में करके कहा, वानी, मैं इस इंटरव्यू में नहीं आ पाऊंगा। तुम तो जानती हो ये जॉब वॉब मेरे लिए नहीं है। मैं अपनी कहानियों में खुश हूं। कहानियों में खुश हूं और जिंदगी, उसके लिए क्या करने वाले हो? वानी ने कहा था। पता नहीं, पर जॉब तो बिल्कुल नहीं। मैं अपनी किताब लिखूंगा। शिव बोला था। अच्छा, तो मैं क्या समझूं? वानी के लहजे में तंज था। तुम मेरा मजाक बना रही हो वानी? शिव ने नाराज होते हुए कहा था। नहीं शिव, तुम्हारा मजाक नहीं बना रही हूं मैं, तुम खुद बन रहे हो। और चलो, एक बार मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, लेकिन पापा इस बात को कभी नहीं समझेंगे। प्लीज ऐसा मत करो शिव। कितनी कोशिश की थी वानी ने शिव को मनाने की, मगर वो अड़ा रहा अपनी जिद पर। 2 दिन बाद सब इंटरव्यू में शामिल हुए, पर शिव नहीं। वानी के अंदर गुस्सा था। कितनी अच्छी जॉब मिल सकती थी शिव को, पर उसे तो लेखक बनना था। ठीक है, जब उसे शौक ही है धक्के खाने का तो खाता रहे। उस दिन के बाद वानी ने शिव से कोई कांटेक्ट नहीं किया। कुछ दिनों बाद घर पर वानी की शादी की बात चलने लगी। शहर के बड़े बिजनेसमैन से तय हो गई थी उसकी शादी। जल्द ही शादी करके दिल्ली आ गई वानी। शिव के ख्यालों में खोए हुए वानी कब बालकनी से उठकर बेड तक आ गई और फिर सो गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह हमेशा एक नई उम्मीद लेकर आती है, कुछ नया पा सकने की उम्मीद। वानी उस दिन सुबह से ही खुश थी। सोशल मीडिया में ही सही, पर उसने फिर से शिव को पा लिया था। देख डाली थी उसने शिव की पूरी फेसबुक प्रोफाइल। एक मशहूर लेखक बन चुका था वो, 5 बेस्ट सेलर किताबों का लेखक।
उम्मीद का बीज एक बार फिर से पलने लगा था वानी के दिल में, शिव से दोबारा जुड़ सकने की उम्मीद। पर यह भी सच था कि उसमें हिम्मत नहीं थी अपने नाम से शिव से कांटेक्ट करने की। तो क्या हुआ? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि वो अपने ही नाम से शिव से कांटेक्ट करे। वो किसी दूसरे नाम से भी तो उससे बात कर सकती है। उसे तो बस शिव की खैरियत जाननी थी। वानी ने जल्दी ही एक नई आईडी बना ली, एक नए नाम से, रेशम सी यादें, और भेज दिया शिव को हाय का मैसेज। रात खाना खाने के बाद रोज की तरह वानी एक कप कॉफी के साथ बालकनी में थी जब किसी का मैसेज आया। वानी ने मैसेज देखा और देखते ही उछल पड़ी। शिव का मैसेज था। उसने बस इतना ही लिखा था, हेलो। कॉफी छोड़कर वानी ने तुरंत टाइप करना शुरू किया, हाय, वैसे आप शिव ही हो ना? क्या है, आपको तो दिन भर में कई मैसेज आते होंगे, तो क्या आप सबको जवाब देते हो? इस बार जवाब जल्दी आया था। लिखा था, हाँ, शिव ही हूं, और कोशिश यही रहती है कि सबको जवाब दे सकूं। ओके, वैसे क्या आप अभी चांद देख सकते हैं? वानी ने पूछा। हाँ, खिड़की से दिख तो रहा है। वैसे चांद क्यों? कुछ खास है क्या आज? शिव ने कहा, नहीं, खास नहीं है, बस मुझे आदत है रोज डिनर के बाद कॉफी पीते हुए चांद को देखने की, तो सोचा आपसे भी पूछ लूं। आप लेखकों की तो प्रेरणा होता है ना चांद? हाँ, कई लोग ऐसा कहते हैं, शिव ने लिखा। कुछ और भी सवाल किए थे वानी ने उस रात, जिनके जवाब शिव ने दिए थे। अब वानी का मन खुश रहने लगा था। वो सुबह ही शिव को मैसेज कर देती और पूरा दिन जवाब के इंतजार में गुजर जाता। देर से ही सही, पर शिव के जवाब आते। इंतजार इतना खूबसूरत हो सकता है, वानी को आज पता चला था। जून का महीना था। शिव को मैसेज करते वानी को महीने भर से ज्यादा बीत गए थे। खुद को अकेला पाते ही वानी शिव का फेसबुक प्रोफाइल खोलकर बैठ जाती। शिव ने अपनी बुक लॉन्च का प्लान डाला था। 13 जून भोपाल, 15 जून दिल्ली। 15 जून तो आज है, यानी कि शिव दिल्ली में है। उसने घड़ी पर एक नजर डाली। दोपहर के 12 बजने वाले थे। बुक लॉन्च का समय 2 बजे का था। वानी को जल्दी ही कोई फैसला करना था। आनन फानन में उसने साड़ी बदली और 2 बजने के पहले ही बुक स्टोर के बाहर पहुंच गई। शिव को देखने का इससे बेहतर मौका उसे शायद ही मिलने वाला था, लेकिन ये क्या, लाख कोशिशों के बावजूद भी वो हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी शिव का सामना करने की। क्या कहेगी उससे? फिर हार मानकर बगल की कॉफी शॉप में जाकर बैठ गई थी। वो वहां घंटे भर से ज्यादा बैठी रही। अब तक तो शिव का लॉन्च खत्म भी हो गया होगा। उसने एक नजर घड़ी पर डाली और उठकर बाहर चल पड़ी। तभी वो किसी से टकराई। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। वानी ने बिना उस शख्स की तरफ देखे ही फर्श पर अपना बिखरा हुआ सामान उठाते हुए कहा, वानी? वानी मखीजा? अजनबी नहीं था वो शख्स। पहचान लिया था उसने वानी को, और इस तरह अपना नाम पुकारे जाने पर वानी ने उस शख्स की तरफ देखा और फिर देखती ही रह गई। सामने शिव खड़ा था। What a pleasant surprise, वानी, शिव ने कहा, पर वानी बस उसे घूरे जा रही थी और सिर्फ इतना ही कह सकी, शिव,
हाँ वानी, शिव, तुम्हारा शिव। ओह वानी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब से दिल्ली आया हूँ हर जगह तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। सुना था मैंने कि शादी के बाद तुम दिल्ली में रहती हो। कैसी हो वानी, तुम ठीक तो हो ना? शिव बोलता ही जा रहा था। मैं ठीक हूं शिव, तुम कैसे हो? इतने सालों बाद भी पहचान गए मुझे? पहचानता कैसे नहीं वानी, मेरी हर किताब में तुम्हारा जिक्र होता है। कितनी खुश हुई थी वानी ये सुनकर। अच्छा लगा था उसे कि शिव आज भी उसके बारे में लिखता है। शिव लगातार बोले जा रहा था, पर वानी सुकून से देखती रही थी, जैसे सालों की भरपाई कर रही हो। 20 सालों में जरा भी नहीं बदला था, बस माथे के पास के कुछ बाल सफेद हो गए थे। शिव अपने किस्से बता रहा था, जिसे सुनकर वानी खिलखिला कर हंस रही थी। 2 घंटे से ज्यादा बीत गए जब शिव ने वानी को बोलने से रोका। शिव के टोकते ही उदासी की एक लकीर वानी के माथे से होते हुए उसके पूरे चेहरे पर फैल गई। कहते हैं स्त्री मन हर आने वाले खतरे को पहले से ही भांप लेता है। यहाँ भी वही हुआ था। वानी ने जान लिया था शिव का इस तरह से उसे टोके जाने का कारण, और फिर शिव ने ही कह दिया, 5 बजे मेरी फ्लाइट है, अब मुझे जाना होगा। वानी ने बिना कोई जवाब दिए सिर नीचे झुका लिया। शिव अपनी जगह पर जाने के लिए खड़ा हो गया। वानी का दिल तेजी से धड़क रहा था। शिव आगे कुछ कहता, इससे पहले ही वानी ने कहा, शिव, तुम्हारे जाने से पहले मैं एक आखिरी बार तुमसे कहना चाहती हूँ। जानते हो, कल मैं अनजाने में ही इस कॉफ़ी शॉप में नहीं आई थी, बल्कि मैं जानती थी कि तुम दिल्ली में हो और यहाँ जानबूझकर आई थी ताकि तुम्हें देख सकूं। पर फिर तुम्हारा सामना करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे लगा शायद तुम मुझे भूल चुके होगे। ऐसा नहीं है वानी, तुम भी तो मुझे नहीं भूली हो, आज भी मैसेज करती हो। हाँ, वो बात अलग है कि किसी और नाम से। मैं जानता हूँ वानी कि वो रेशम सी यादें तुम ही हो। पहले दिन से ही जानता हूँ। तुम्हारे सिवा कौन डिनर के बाद चांद देखते हुए कॉफी पीता है? तुमने फोटो में चेहरा तो छुपा लिया था, लेकिन तुम्हारी गर्दन पर बने वो 3 स्टार्स मैं आज भी पहचान सकता हूँ। जिंदगी हमें चाहे जिस मोड़ पर ले आए, पर हम हमेशा दोस्त रहेंगे। वानी कुछ देर खामोश रही और फिर शिव की तरफ हाथ बढ़ा दिया। शिव बहुत देर तक उसका हाथ पकड़े खड़ा रहा। वानी से अलग होते ही शिव एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी बीतती रही। शिव और वानी दोबारा फिर कभी नहीं मिले। उनका प्यार कभी फेसबुक से निकलकर व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर तक नहीं पहुंचा। महेश अपने बिजनेस में व्यस्त रहा। वानी की बेटी भी अपनी लाइफ में सेट हो गई। वानी हमेशा शिव को फेसबुक पर मैसेज करती रही और फिर सारा दिन उसके जवाब का इंतजार करती रही। वो शिव की लिखी हर किताब सबसे पहले पढ़ती, उसके सारे इंटरव्यूज रिवाइंड करके देखती। डिनर के बाद चांद देखना वो कभी नहीं भूलती। कुछ गुनाहों की सुनवाई दुनिया की किसी अदालत में नहीं होती। उसकी सजा उम्र देकर भी चुकाई नहीं जा सकती। शिव और वानी दोनों खामोशी से अपनी अपनी सजा काटते रहे। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी रेशम सी यादें। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।